प्रणब धामी कैबिनेट का एक फैसला आया। उस फैसले में कहा गया कि स्थानीय ठेकेदारों को 10 करोड़ तक के काम में प्राथमिकता दी जाएगी या 10 करोड़ तक के काम स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाएंगे। ये पहल अच्छी है, परंतु मैं ये भी कहना चाहूँगा धामी सरकार से कि इससे पूर्व भी उत्तराखंड प्रदेश में स्थानीय ठेकेदारों को 5 करोड़ तक के काम में प्राथमिकता दी गई थी। ऐसा एक शासनादेश, ऐसा एक जीओ पूर्व में निकला था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये 5 करोड़ वाला शासनादेश जारी हुआ था, क्या उस शासनादेश का पालन हुआ? क्या उस शासनादेश से इस प्रदेश के कितने स्थानीय ठेकेदारों को लाभ मिला? क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जिस प्रकार से यहाँ के मूल निवासियों के जो रोजगार है, या मैं ये कहूँ कि यहाँ जिस प्रकार से मूल निवासी जो पूर्व के ठेकेदार हैं उनके द्वारा रोजगार या अपने आजीविका के लिए जो ठेकेदारी की जाती थी, आज अगर उत्तराखंड के कई विभागों से आंकड़े निकाल कर देखोगे तो निश्चित तौर पर वो उनका जो गिरता आंकड़ा है पंजीकरण का, वो दिखाता है कि वास्तव में स्थानीय ठेकेदारों के साथ कितना जो सौतेला व्यवहार है उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हाल ही में उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े ठेके हुए, बहुत बड़े बड़े काम आए, और वो ठेके लगभग जो पहले 5 करोड़ का जो एक जो सीमा रखी गई थी कि स्थानीय ठेकेदारों को 5 करोड़ तक के काम दिए जाएंगे, उस सीमा से नीचे कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, 3, 4, 5 करोड़ के जो रोड सेफ्टी के जो काम थे, उत्तराखंड सरकार या धामी सरकार इसका आंकड़ा दें कि रोड सेफ्टी के जो लगभग 1000 करोड़ के जो काम अलग अलग सड़कों में किए गए, उसमें किस स्थानीय ठेकेदार को प्राथमिकता दी गई, जबकि 5 करोड़ का जो मानक है वो पूर्व के जीओ में ज्यों के त्यों था, जिसको आप ये कह रहे हैं कि हमने 10 करोड़ कर दिया है। दूसरी बात यह भी है कि इसके अतिरिक्त पीएमजीएसवाई में लगभग यहाँ पर 3000 करोड़ के लगभग काम हुए हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी में 1600 करोड़ के काम हुए हैं। क्या उसमें स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दी गई? और जैसा कि मैंने अपने टैगलाइन में डाला है कि शंभू पासवान के रिश्तेदारों को अब 10 करोड़ तक के काम धामी सरकार देगी, उनको प्राथमिकता देगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, स्थानीय की परिभाषा क्या है? अगर उत्तराखंड सरकार 10 करोड़ तक के काम स्थानीय लोगों को देने पर विचार कर रही है या उन पर फैसला लिया है, तो उत्तराखंड सरकार को ये भी बताना पड़ेगा कि स्थानीय कौन है। क्योंकि स्थानीय तो आज शंभू पासवान भी है। शंभू पासवान के जैसे हजारों लाखों लोग जो यहाँ पर आए हैं वो भी स्थानीय हैं। क्या वो स्थानीय की परिभाषा आज 10 करोड़ के जो काम की आप बात कर रहे हैं उन्हें भी मिलेगा? क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि धामी सरकार ने इस फैसले या जब काम दिया जाता है उस समय मूल निवास की जो अवधारणा है उसे समाप्त कर दिया जाता है, और मूल निवास की जो अवधारणा है वो हमें समझनी पड़ेगी। जब तहसीलों में उत्तराखंड शासन के द्वारा पूर्व में भी एक लेटर जारी किया गया था कि जो व्यक्ति अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहता है उसका मूल निवास प्रमाण पत्र बना दिया जाए, उनके पिछले रिकॉर्ड खंगाल कर, उनकी सारी चीज़ें खाता खतौनी देखकर। परंतु क्या 10 करोड़ के कामों में मूल निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी या नहीं? आज डर इस बात का है कि स्थायी निवास के नाम पर कई लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, और उन स्थायी निवास के नाम पर अगर आज भी हमारे लोगों को जो उत्तराखंड के मूल निवासी है, जिनकी हम बात करते हैं, जिनके रोजगार की बात करते हैं या जिनके हक हकूक़ों की बात करते हैं, आज भी अगर उस कारण इन मूल निवासी जो ठेकेदार हैं उनको 10 करोड़ या 5 करोड़ जिस प्रकार के जीव आपने पूर्व में भी जारी किए हैं, अगर उन्हें फिर भी ये काम नहीं मिलता है तो ये यहाँ के मूल निवासियों के साथ धोखा है, सरासर छलावा है। आपसे यही निवेदन रहेगा कि हमने पूर्व में भी आंकड़े देखे हैं, जब 5 करोड़ की सीमा तय की गई थी उस दौरान भी उस शासनादेश, उस जीओ का पूरी तरीके से उल्लंघन हुआ है, धज्जियां उड़ाई गई,
अब आप 10 करोड़ का लॉलीपॉप देकर यहाँ पर कह रहे हैं कि हम स्थानीय को देंगे, परंतु आपको स्थानीय की परिभाषित करनी पड़ेगी कि वो स्थानीय कौन होगा। और अगर स्थानीय की परिभाषा आप परिभाषित नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार में पूर्व में भी आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा ठेके टेंडर बांटे गए, उसी प्रकार की ये परिपाटी चलने वाली है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तमाम प्रकार के जो ठेके वर्तमान समय में चल रहे हैं, वो चाहे हरियाणा के हो, उत्तर प्रदेश के हो या गुजरात के जो लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं। इसका सटीक एग्जाम्पल रोड सेफ्टी जो टेंडर हुए हैं, तमाम प्रकार के जो उसमें ठेके थे, कुछ छोटी छोटी सड़कें थी जो 5 से 7 किलोमीटर की थी, जिसमें 2-2, 2.5-2, 3-3 करोड़, 4-4, 5-5 करोड़ के जो काम थे वो स्थानीय को मिलने चाहिए थे, क्योंकि ऐसा शासनादेश उत्तराखंड में पूर्व में भी था। परंतु एक भी स्थानीय, एक भी मूल निवासी, एक भी उत्तराखंड के ठेकेदार को वो ठेके नहीं देंगे जिसकी लगभग कॉस्ट 1000 करोड़ रुपए थी। तो इससे ये समझ आता है कि धामी सरकार के जो दांत हैं वो दिखाने के दूसरे हैं और खाने के दूसरे हैं। कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के दूसरे होते हैं और खाने के दूसरे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, आज आपने कैबिनेट में फैसला लिया, इस पर हमारे द्वारा भी रिसर्च की जाएगी, इसको देखा जाएगा कि इसमें स्थानीय की परिभाषा क्या रखी गई है। पर मैं जहाँ तक समझता हूँ, जिस प्रकार से पूर्व में 5 करोड़ तक के कामों का जो एक शासनादेश निकला था, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, उस जियो की, उसका उल्लंघन किया गया। मुझे वही डर है कि इस प्रदेश में पुनः इस शासनादेश की भी धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, इस जियो की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी। परंतु यदि मूल निवासियों को प्राथमिकता नहीं दी गई तो स्थायी में तो मैं समझता हूँ कि स्थायी में तो सभी आगे हैं। इसलिए टैगलाइन डालिए कि शंभू पासवान भी स्थायी है, उनके जैसे उनके और रिश्तेदार, उनके भाई भी स्थायी हैं और तमाम प्रकार के लोग स्थायी हैं। अगर मूल निवासियों को फ़ायदा पहुँचाना है तो एक और सुझाव है कि जिस ब्लॉक में जो काम आएगा उन ब्लॉक के स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता देकर मूल निवास के आधार पर उस ब्लॉक के जो काम है वो दिए जाएं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सबसे जो बड़ा जो यहाँ पर घाटा होना है वो निश्चित तौर पर देहरादून जनपद के अंदर मुझे लगता है कि कई लोगों ने स्थायी निवास अपना गलत तरीके से बना लिया है। और चक्राता विधानसभा हो, चक्राता ब्लॉक हो, कालसी ब्लॉक हो या तमाम प्रकार के ऐसे ब्लॉक जहाँ पर स्थानीय लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, स्थानीय और स्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर वो लोग इन ठेकेदारों का भी हकूकों पर डाका डालने का काम करेंगे। इस बात को आज ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है और निवेदन के साथ एक अल्टीमेटम भी है कि आपने कैबिनेट में ये मामला, ये जो है जियो है, ये पास तो कर दिया कि 10 करोड़ तक के ठेके स्थानीय को मिलेंगे। अगर इसका उल्लंघन हुआ और यदि हमारे द्वारा भी प्रत्यावेदन दिए जाएंगे कि स्थानीय की परिभाषा को स्पष्ट किया जाए, स्थानीय की परिभाषा अगर मूल निवास नहीं है तो निश्चित तौर पर इसका विरोध होगा और जमकर विरोध होगा। और अगर कहीं पर इसका उल्लंघन हुआ तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस फैसले का भी विरोध किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।